मैं प्रकाशन। हिंद की माटी से पूछो कि उनका ऋण हिंद के वीरों ने किस किस प्रकार से चुकाया है। ये हिंद की माटी ही बता सकती है, ये हर आर्य संस्कृति ही बता सकती है कि कोई एक दो नहीं, हजारों बाणों की सैया जो शरीर के प्रत्येक अंग को 10-10, 15-15 mm की दूरी से भेदने के बाद रक्त की धारा को झरनों की गति से पवित्र भूमि को हरियाणा कुरुक्षेत्र माटी का ऋण चुकाने के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद से माटी को सिंचित किया। भारत भूमि में कोई एक दो नहीं, हजारों वीर ऐसे हुए हैं जिन्होंने समय समय पर अपने रक्त से हिंद की भूमि को सिंचा है। हरियाणा में 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटने वाले भीष्म पितामह अपनी इच्छा की मृत्यु से रथ पर बैठकर देवलोक में द्वार खुलने पर अपनी स्वेच्छा से देह त्याग कर अपनी आत्मा को मृत्यु को भेंट किया। जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था, पिता को दिए हुए वचन के पालन के लिए उन्होंने जीवन भर विवाह के बंधन में न बंधने का प्रण लिया। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले राजा की आजीवन रक्षा का प्रण उन्होंने लिया। कभी किसी कमजोर जीव पर शस्त्र न उठाने का प्रण उन्होंने लिया और यही प्रण उनकी मृत्यु का कारण बना। सर्वशक्तिमान होते हुए भी शस्त्र न उठाना, अपने वचन का मान रखने के लिए शिखंडी के समक्ष शस्त्र त्यागना उचित समझा, जिसका लाभ अर्जुन को मिला और अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। हिंद की भूमि पर आर्य संस्कृति में समय समय पर ऐसे ही वीर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। हिंद की भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के लिए भीष्म पितामह जैसे जीव प्रेरणादायक रहे हैं। संपूर्ण जीव जगत के जीवों के लिए ये प्रेरणा का विषय है, गर्व का विषय है कि उनके बीच में भी अपने अमिट छाप छोड़ने वाले महापुरुष जीव अपने अवशेष छोड़कर अपने प्रसन्नचित मन से इस भूमि को अभिवादन करके मृत्यु की गोद में अपने आप को समर्पित करके अपनी गाथाओं के माध्यम से जीव जगत को ज्ञान का भंडार देकर ब्रह्मलीन हो गए। भीष्म पितामह ऐसे महापुरुष महावीर थे जिनके पास धरती पर ऐसे सारे अस्त्र हुआ करते थे। पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ऐसे सारे बाण उनके तरकश में हुआ करते थे। धरती पर ऐसा कोई महावीर नहीं हुआ जो उनको परास्त कर सके। पर अपने वचन का मान रखने के लिए शस्त्र ना उठाकर अपने आप को हार के हाथों में दे दिया। अपनी मृत्यु की गोद में उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण 58 दिनों तक वो बाणों की शैया पर जीवित अवस्था में विश्राम करते रहे और अपनी इच्छा से मृत्यु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दिया। धन्यवाद।